अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जनरल नॉलेज के वेरी इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। ये वो MCQs हैं जो मोस्टली पेपरों और इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप किसी पेपर या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें ताकि आपका पेपर और इंटरव्यू कवर हो सके। और हमने हर जॉब टेस्ट के लिए एक मुकम्मल कोर्स तैयार किया है जिसमें हमने हर टॉपिक को कवर कर दिया है। अगर आप किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी टॉपिक वाइज नहीं करेंगे तो आपका पेपर पास नहीं होगा। अगर आप इस फुल कोर्स को हमसे लेना चाहते हैं तो आप दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे रब्ता करें, हम आपको PDF में प्रोवाइड कर देंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द कंट्री हैज़ द मोस्ट ICC क्रिकेट मैन वर्ल्ड कप ट्रॉफी। ICC सबसे ज़्यादा क्रिकेट ट्रॉफी किस मुल्क के पास हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मकरान कोस्टल हाईवे इन पाकिस्तान कनेक्ट्स विच टू प्रोविंस। पाकिस्तान में मकरान कोस्टल हाईवे किन दो सूबों को आपस में मिलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिंध एंड बलूचिस्तान के साथ। इसकी थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। ये कौमी शहर है जिसे N10 का नाम दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस शहर का क्या नाम है, तो इसका N10 नाम है। और इसकी जो तमीर है वो 2002 में शुरू हुई थी और इसको जो मुकम्मल है वो 2004 में हुई थी। ठीक है, और इसकी जो लंबाई वो 653 किलोमीटर है। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन ये भी आपने याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ग्रेवयार्ड ऑफ सिंध। सिंध का सबसे कदीम और बड़ा कब्रिस्तान कहाँ पर वाक़ है? तो इसका करेक्ट आंसर है मकली कब्रिस्तान है। और इसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं थोड़ी सी। और दुनिया के सबसे बड़ा जनाजा मकामात में से एक जो पाकिस्तान सूबा सिंध के शहर ठट्ठा में वाक़ है और यह तकरीबन 10 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। और यहाँ पे 5 लाख से लेकर 10 लाख तक जो मकबरे हैं वो 400 सालों में बनाए गए हैं। ये इतना पुराना कब्रिस्तान है और इसकी जो लंबाई है वो 10 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इन विद। पाकिस्तान अमेरिका की सबसे लंबी सरहद किस मुल्क के साथ है? तो इसका करेक्ट आंसर है कनाडा के साथ। इसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर की जाती है। रियासत मुत्तहदा की सबसे लंबी सरहद कनाडा के साथ है जो तकरीबन 99 किलोमीटर है, 9900 किलोमीटर है। और माइल में 5525 मील बनते हैं। और ये बर-ए-आज़म अमेरिका और कनाडा के दरमियान सरहद के साथ साथ अलास्का और शुमाली कनाडा की सरहद भी शामिल है। ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंसी ऑफ थाईलैंड इज़ कॉल्ड। थाईलैंड की करेंसी को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बॉथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द श्रीन ऑफ सूफी संत सच्चल सरमद लोकेटेड। सूफी बुजुर्ग सच्चल सरमद का मज़ार कहाँ वाक़ है? तो इसका करेक्ट आंसर है दराजा शरीफ में वाक़ है। और इसकी भी डिटेल आपके साथ थोड़ी सी शेयर करते हैं। सच्चल सरमद का मज़ार खैरपुर सिंध पाकिस्तान से 40 किलोमीटर जनूब हाईवे N5 ये जो इसकी तरफ जाती है मगरिब में वाक़ है। यह दराजा शरीफ में गुम्बट रानीपुर रोड के करीब वाक़ है। सच्चल सरमद जो हैं वो 1739 में से लेकर 1829 तक पाकिस्तान के सूफी शायर रहे थे। और इनकी अगर पैदाइश की भी पूछी जाए तो जारी बात है कि 1739 से इनकी जो पैदाइश हुई है और 1829 तक ये इनकी वफ़ात है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये शायर हैं पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेडिटेरियन सी इज़ कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन थ्रू विच स्ट्रीट। बहरा रूम किस अबवा के ज़रिए बाय कनूस से जुड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रीट ऑफ गिब्राल्टर के साथ मिलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ फेमस फॉर इट्स नेचुरल स्पोर्ट ऑफ सोमो रेसलिंग। कौन सा मुल्क अपने कौमी खेल सोमोरोस रेसलिंग के लिए मशहूर है? तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। और ये कैसे खेलते हैं? जैसे एक तो रेसलिंग, दूसरी होती है एक जो जैसे कह लें कि कबड्डी टाइप की रेसलिंग होती है, इस तरह ये खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिशियल करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ना, ये इन एस्टेब्लिश हुए थे 1966 से। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ इज़ द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का दारुल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसी स्टैंड फॉर व्हाट इन व्हीकल्स, सीसी गाड़ी में का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सीएनजी, सीएनजी का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शन ऑफ एयरबैग, एयरबैग का क्या काम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है टू रिड्यूस इंजरी, आपको ज़ख्मी होने से बचाना। और इसकी भी एक पिक्चर आपके साथ शेयर करते हैं कि ये ऐसे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नंबर ऑफ शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान की जगह कौन सा नंबर होना चाहिए? इस ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर बनाता है और मोस्टली जो मैथ का पोर्शन होता है किसी भी जॉब टेस्ट में, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होते हैं। इसको हल करने का सिंपल तरीका ये है कि जैसे एक है, एक के बाद उसने 2 ऐड किए हैं तो वो 3 बन गए, 3 के बाद उसने 3 में 3 ऐड किए तो वो 6 बन गए, ठीक है। 6 के बाद उसने 4 ऐड किए, क्योंकि पहले उसने 2 ऐड किए, फिर उसने 3 ऐड किए, 3 के बाद अब उसने 4 ऐड किए तो 10 बन गए। अब जाहिर बात है कि 4 ऐड करने के बाद उसने 5 ऐड किए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 15 होगा, क्योंकि उसने 5 ऐड किए तो 15 आएगा आगे। ऐसे ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिब्रम इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन विच लाइज इन, सिलिब्रम दिमाग का एक हिस्सा है जिसमें मौजूद होता है दिमाग में, तो इसका करेक्ट आंसर है हिडन ब्रेन इसे कहा जाता है। और इसकी भी एक पिक्चर आपके साथ शेयर करते हैं, ये यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISRO इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री, ISRO किस मुल्क की खलाई एजेंसी का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान स्पेस एजेंसी, पाकिस्तान की खलाई एजेंसी का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्पार्को, स्पार्को स्पेस एजेंसी है पाकिस्तान की और ये कायम होती है 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेथ वैली इज़ कैलिफोर्निया USA इज़ फेमस फॉर, कैलिफोर्निया अमेरिका में मौत की वादी है किसके लिए मशहूर है? तो इसका करेक्ट आंसर है हॉटेस्ट एरिया के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और जैसे कह लें हॉट है वो एरिया, इसलिए उसे डेथ वैली कहा जाता है। इसकी भी एक पिक्चर आपके शेयर करते हैं। और इसके लिए एक और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बना भी हुआ है काफ़ी पेपरों में, वो पूछा जाता है कि डेथ वैली नेशनल पार्क किस मुल्क में वाक़या है? तो आपने फिर भी बताना है USA कैलिफोर्निया में वाक़या है। नेशनल पार्क के मतलब पूछा जाता है डेथ वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुस्लिम साइंटिस्ट रूट फर्स्ट बुक ऑन अलजबरा, अलजबरा पहली किताब किस मुसलमान साइंसदान ने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है अल ख्वारज़मी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ओनली 5-स्टार जनरल इन पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी पाक फौज के बाद 5-स्टार जनरल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है जनरल अयूब खान थे। और इसकी भी एक थोड़ी सी डिटेल है आपके साथ शेयर करते हैं। जनरल मोहम्मद अयूब खान पाक फौज के बाद 5-स्टार फेडरल मार्शल थे। मिलिट्री सर्विस इन्होंने की है 1928 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश इंडिया आर्मी, और 1947 से लेकर 1958 तक पाकिस्तान आर्मी में खिदमात अंजाम दी हैं। इन्होंने वज़ीरिस्तान जंग 1936 से 1939 और दूसरी जंग अजीम 1944 से 1945 के दौरान बर्मा के महाज पर खिदमात अंजाम दी हैं, ठीक है। कमांडर चीफ 1951 में वो पाकिस्तान के पहले मुकामी कमांडर चीफ बने। इन्हें सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने इस ओहदे पर मुकर्रर किया गया था, लेकिन बाद में जब मिर्ज़ा इनकी पॉलिसियों से गैर मुतमिन हुए तो इन्हें माजूल कर दिया। 5-स्टार रैंक, खुद को 5-स्टार फेडरल मार्शल का दर्जा मुकर्रर किया इन्होंने। ये क्वेश्चन भी इनके मतलब पूछे जाते हैं, जंगों के मतलब तो ज़रूर पूछे जाते हैं ना, ये तो आपने याद रखने हैं। आप इनको वीडियो को रोक के भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन का दारुलहुकूमत कौन सा शहर है? तो इसका करेक्ट आंसर है कीविक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस चिलम जोशी फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन, मशहूर चिलम जोशी त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कैलाश वैली खैबर पख्तूनख्वा में ये चिलम जोशी जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे हम नीलम वैली भी कहते हैं, चिलम जोशी वहाँ पे मनाया जाता है। वो इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी वूमेन टू क्लिम माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली खतून कौन थी?
तो इसका करेक्ट आंसर है समीना बेग थी। इसकी भी पिक्चर आपके साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सर्कुलर रिंग्स आर इन द ओलंपिक्स सिंबल। ओलंपिक्स के जो फ्लैग है इसमें निशान गोल कितने हल्के हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 रिंग है ओलंपिक्स फ्लैग में। और ये इसकी पिक्चर आपके साथ शेयर करते हैं। जो 5 रिंग हैं ये 5 कॉन्टिनेंट को ज़ाहिर करते हैं। और 5 कॉन्टिनेंट कौन से हैं, यानी कि 5 जो बड़े आज़म हैं। पहले नंबर पर यूरोप है, फिर अफ्रीका है, फिर अमेरिका है, अमेरिका जिसे हम कहते हैं, फिर एशिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। ये 5 कॉन्टिनेंट हैं, ये 5 रिंगों को निशानदेही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्रेटरी ऑफ साउथ एशियन कॉरपोरेशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क एसोसिएशन इज इन। साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन सार्क का सेक्रेटरीट दफ्तर कहाँ पर वाक़ है। तो इसका करेक्ट आंसर है काठमांडू, नेपाल में ये वाक़ है। और इसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करती हैं। और ये बना था 17 जनवरी 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक ऑफ एयर फोर्सेस। फ़ज़ाइया का आला तरीन सरकारी ओहदा कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है एयर चीफ मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ प्रोविंस तरबेला डैम इज़ लोकेटेड इन। तरबेला डैम की सूबा में वाक़ है। तो इसका करेक्ट आंसर है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में वाक़ है। और इसकी भी डिटेल आपके साथ थोड़ी शेयर करते हैं। तरबेला डैम प्रोजेक्ट इस्लामाबाद से 110 किलोमीटर दूर दरिया सिंध पर वाक़ है। और ये सूबा खैबर पख्तून के ज़िला सूबाई और हरीपुर के दायरा इख्तियार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डैम प्रोवाइड्स वाटर टू कराची। कौन सा डैम है जो कराची को पानी देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हब डैम है जो कराची को पानी देता है। हब डैम कंजहार झील के साथ कराची की आबादी के साथ सनती और शहरी ज़राई शोबों के लिए पानी का ज़रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ www यूज इन इंटरनेट। www इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाली की मुकम्मल शक्ल क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। और इसको ये भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर के www या 3 मरतबा जो डब्ल्यू हैं इसको ईजाद किसने किया था। तो फिर भी आपने बताना है कि टिम बर्नर्स ली था जिसने इसको ईजाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ चाइना इज़। चीन का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है। तो इसका करेक्ट आंसर है बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोटरी बैराज इज़ आल्सो नॉन एज। कोटरी बैराज किसके नाम से भी जाना जाता है। इसका और नाम भी है एक। तो इसका करेक्ट आंसर है गुलाम मोहम्मद बैराज के नाम से भी जाना जाता है। कोटरी बैराज जिसे गुलाम मोहम्मद बैराज भी कहा जाता है और ये 1955 में खोला गया था। ये हैदराबाद के करीब है और तकरीबन 3,000 फीट और 900 मीटर लंबा है। दाएं किनारे की नहर कराची शहर को अजाफी पानी फराहम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू कॉन्कर सिंध। सिंध को फतह करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज की क़यादत किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स निपर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस यहिया अफरीदी हैं। और आपने ये भी याद रखना है कि जो पहले आखिरी जो 5 है ना वो याद रखनी है, क्योंकि कोई ऐसे एग्जामिनर ही बनाता है कि वो पीछे ही जो जितने भी चीफ जस्टिस गुजरे होते हैं इनके मतलब भी पूछ सकता है। ये भी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे 25 से लगा लें कि जो 25वें नंबर के चीफ जस्टिस थे, ठीक है, वो कौन थे। तो मियाँ साकिब निसार थे जो 31 दिसंबर 2016 को सिलेक्ट होते हैं और इनका जो टेन्योर है वो ख़त्म होता है 17 जनवरी 2019 को। और ये कितनी देर रहते हैं, 2 साल 17 दिन तक, ठीक है। उसके बाद आसफ सईद ख़ान आते हैं खोसा साहब जो 18 जनवरी 2019 को सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि उनका जो टेन्योर है वो 2017 में मियाँ साकिब निसार का ख़त्म हो जाता है और 18 जनवरी को इनका स्टार्ट हो जाता है। 18 जनवरी 2019 को स्टार्ट होते हैं और ये 2019 में ही ख़त्म हो जाता है इनका टेन्योर दिसंबर में, 20 दिसंबर में। और इनका टेन्योर रहता है 336 दिन तक, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गुलजार अहमद जो 21 दिसंबर 2019 से इनका टेन्योर जो है शुरू होता है और ख़त्म होता है 1 फरवरी 2022 में। इनका जो टेन्योर है वह 2 साल 42 डेज़ तक रहता है,
ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं उमर अता बंदयाल साहब, जो 2 फरवरी 2022 को सिलेक्ट होती हैं और इनका टेन्योर ख़त्म होता है 16 सितंबर 2023 को, और ये 1 साल 226 दिन तक रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाती हैं काजी फैज़ ईसा, इनका टेन्योर शुरू होता है 17 सितंबर 2023 को और ख़त्म होता है 25 अक्टूबर 2024 को, और ये रहती हैं 1 साल 28 डेज़ तक, ठीक है। और इसी मंथ की जो पिछला मंथ गुजरा है जिसमें वो कहते हैं कि 26 अक्टूबर 2024 को सिलेक्ट होते हैं याहिया अफरीदी, और इनका जो टेन्योर है वो 3 साल तक है, यानी कि 2028 तक इनका टेन्योर है, और इनको जो अपॉइंट करने वाले हैं वो आसफ़ अली जरदारी हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जामिनर बनाता है। आई होप आप दोस्तों को वीडियो को पसंद आई होगी। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो। अल्लाह हाफिज़।